का ईरान बहुत हुआ, इजराइल ईरान बहुत हुआ। आप सोचेंगे बहुत अभी हुआ कहां है, अभी तो सारी चीजें चल ही रही हैं। बहुत मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब चाइना वर्सेस अमेरिका हो सकता है, इसके इंडिकेशंस अमेरिका ने खुद दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि सुनने में आया कि चाइना ईरान को हथियार वगैरह दे रहा है। हालांकि इस पूरे युद्ध में हम सब ने देखा ईरान अकेला तो लड़ नहीं रहा था, बैक सपोर्ट था उसके पास, लेकिन अब फ्रंट फुट पर सुनने में आ रहा है कि चाइना ने हथियारों की खेप भेज दी है। और जैसे ही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, वो डोनाल्ड ट्रंप जो बिना बात के भी उछल जाते हैं वो कूद पड़े। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है चाइना अपने लिए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि बस बहुत हुआ, अब तक जो कुछ हुआ, असली युद्ध तो अब होगा। हेलो अनि नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई हैन। साथीहरू नै हुनुहुन्छ मेरोमा, अब अरू धेरै त को हुनुहुन्छ होला हैन, 5-10जनाले नै हेर्नुहुन्छ। कुरा के हो भन्दाखेरि कुरा त्यही हो साथीहरू है। कुरा के हो भन्दाखेरि कुरा त्यही हो। अब यो वारले गर्दा चाहिँ एकदम बर्बाद भइरहेछ हैन। अब तेलको भाउ बढेर गएर अब 100 कति 45 बाट 220 पुगिसकेको छ हैन। अब यो उताबाटै बढेर आयो कि यता मात्र बढ्यो कि त्यो पनि थाहा छैन है। नेपाल सरकारले यसमा पनि केही अब अलिकति गर्न पनि सकिरहेन। उताबाट त इन्डियाबाट बढाएन भन्छ, यता बढिरहेछ हैन। अब यो वारले गर्दा एकदम खतम भइरहेछ के, एकदम खतम भइरहेछ। फेरि यो वार अब अलिकति रोकेला कि जस्तो भइरहेको थियो, फेरि पनि अब यो वार्ता विफल भएर फेरि यो जङ चाहिँ अझै बढ्दै गइरहेछ हैन। यो नियमै भएन के, नियमै भएन। यो एउटा ओल्ड ल हुनुपर्ने के एउटा हैन। विश्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ हैन गलत गर्नेलाई चाहिँ सजाय दिन सक्ने खालको कुनै निकाय हुनुपर्ने, त्यो पनि छैन रहेछ कि क्या यो के हो। जसले जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुने हैन। अब एउटा देशको अराजकताले गर्दा सबै देशलाई पेलिरहेछ क्या यहाँनिर हैन। अब खतम भइरहेछ क्या। अब साला यही हो क्या कुरो। अब एकजना नसिद्धिकन त अब यो जङ रोकिने कुरा भएन। अब एउटा मूर्खले अब चाहिँ अब सकाउँछ भने लागिपरेको, अब सकाउन सकेन हैन। नसकेपछि अब यस्तै हुन्छ क्या हैन। त्यही भएर कहिले पनि कसैलाई पनि कमजोर सोच्नु हुँदैन के। कमजोर सोच्नु भुल हो क्या। जसले कमजोर अर्कालाई सोच्छ त्यही सिधेर जान्छ हैन। भएको चाहिँ यही छ यहाँनिर है। अब अमेरिकाले लास्टै कमजोर सोच्यो अब इरानलाई। इरानले अब देखाइरहेछ पावर फेरि हैन। त्यही भएर अब यो लडाइँ चाहिँ झन् खतरा हुनेवाला छ क्या। अब इरानको सपोर्टमा चाहिँ अब रुस चाइनाहरू गइरहेछ भनेर अब यो प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पले पनि थाहा पाइसकेको छ। यो थाहा पाइसकेपछि अब खतरा वार हुनेवाला छ क्या। अब चाइनाको र अमेरिकाको वार हुनेवाला छ। अमेरिका चाइना अब यो रुस र चाइना चाहिँ अब यो इरानसँग मिल्यो भने त्यहाँबाट साला युद्ध सुरु हुन्छ खतरनाक है। अब यो युद्ध सुरु हुँदाखेरि फेरि अब कुन खाडी मुलुक सकिने हो त्यो पनि थाहा छैन क्या। फेरि यहाँ गाह्रो यहाँ छ नि त। नेपालीहरू त सबै खाडी मुलुकमै छन् धेरै त है। यहाँनिर गाह्रो छ है। अब यो युद्ध कहाँ गएर रोकिने हो के हो केही थाहा छैन। यसमा अन्यल छ। अब युद्ध हुन थालेको 40 दिन भइसक्यो हैन। बर्बाद छ, यो खतम भइसकेको छ। अब इकोनोमी पुरै डाउन भइसक्यो खाडी मुलुकहरूको। अब यसको असर नेपालमा पनि धेरै जोडले पर्न थालिसकेको छ हैन। त्यही भएर हेरौँ अब के हुन्छ हैन यो युद्धहरू। अब यसबारेमा साथीहरू म तपाईहरुलाई फर्दर भिडियो एड गर्दैछु, सबैजनाले हेर्नु होला। अब हेर्न त धेरैजना हुनुहुन्न, कोले हेर्नुहुन्छ हेर्नु होला, इन्फर्मेटिभ छ है साथीहरू। ल का ईरान बहुत हुआ, इजराइल ईरान बहुत हुआ। आप सोचेंगे बहुत अभी हुआ कहां है, अभी तो सारी चीजें चल ही रही हैं। बहुत मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब चाइना वर्सेस अमेरिका हो सकता है, इसके इंडिकेशंस अमेरिका ने खुद दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि सुनने में आया कि चाइना ईरान को हथियार वगैरह दे रहा है। हालांकि इस पूरे युद्ध में हम सब ने देखा ईरान अकेला तो लड़ नहीं रहा था, बैक सपोर्ट था उसके पास, लेकिन अब फ्रंट फुट पर सुनने में आ रहा है कि चाइना ने हथियारों की खेप भेज दी है। और जैसे ही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, वो डोनाल्ड ट्रंप जो बिना बात के भी उछल जाते हैं वो कूद पड़े। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है चाइना अपने लिए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि बस बहुत हुआ, अब तक जो कुछ हुआ, असली युद्ध तो अब होगा। चाइना और किसी देश में जाते हैं या उससे वार्ता करते हैं तो उससे पहले धमकी जरूर देते हैं। यह टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल है, सिग्नेचर। तो जाने वाले उससे पहले कह दिया कि चाइना के लिए बहुत बुरा होगा। अब कहा क्यों, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आएगा सुन के। अमेरिका में MIT के प्रोफेसर हैं और इस वक्त दुनिया के टॉप न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं। नाम है उनका थियोडोर पोस्टल। और उन्होंने ANI को दिया इंटरव्यू में, आज ही दिया है। उसमें उन्होंने यह दावा किया है कि चाइना जो है
वो बायडू सिस्टम ईरान को दे रहा है और 17 जहाज पानी वाला पहुंचा है ईरान के तट पे और सब मिसाइलों में वो बायोडो सिस्टम लगाएगा। अब ये सिस्टम क्या है? जैसे वो सिस्टम मिसाइल में लग जाता है उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, दुनिया के अच्छे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम वाला। ये स्पेसिफिक इन्होंने कहा है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मार्च 10 से 12 एक्सप्लोसिव एनर्जी इक्विवेलेंट टू देयर वेट इन टीएनटी वारहेड्स चाइना ने ईरान को प्रोवाइड किए हैं। जैसे ही सीज फायर हुआ दनादन चाइना के खेप पहुंचने लगे ईरान में और कई जहाजें आप उड़ते हुए देखेंगे, मीडिया में आ भी रहा था। जितना सप्लाई कम हुआ था ईरान का, जैसे मिसाइल विसाइल मारते हुए जो कमी बेसी हो गई थी, वो चाइना ने वापस उसको रिफिल कर दिया उस पैक को। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सीज फायर में सिर्फ एक आदमी बेवकूफ बना है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप को जब यह पता चला कि आज तक 1 महीने मेहनत करके हमने जितने उसके मिसाइल सिस्टम कम किए हैं, जो डिस्ट्रॉय किया है, वो सब दोबारा रिचार्ज कर दिया चाइना ने। और इसीलिए कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि चाइना को बहुत भारी पड़ेगा। अब ये भारी पड़े या हल्का पड़े, उसने तो अपना काम कर दिया। मुझे लगता है एक बार डोनाल्ड ट्रंप को सुना देना चाहिए, 20 सेकंड का वीडियो है, लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल पंकज जी कह दिया कि बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा चाइना को। फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है क्या दोनों देश? क्योंकि चाइना कभी भी ऐसे वॉर, हमने तो देखा अमेरिका भी कभी ऐसे डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता था, प्रॉक्सी वॉर्स चलते थे। अब तो डायरेक्ट ये तो आ गया है, ये तो वो कहते हैं ना कीचड़ में उतर गया है। चाइना का क्या? नहीं, चाइना ने एक और काम किया है। जब तक ये सब सीज फायर के चक्कर में लगे हुए थे, तब तक उसने ताइवान के प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया अपने यहाँ कि यार तुम तो छोटे मोटे, तुम अमेरिका के कहने पे क्यों लड़ रहे हो? वो दौरा देखा कि नहीं? डील हो गई। बोला कि चाइना को घेरता है ताइवान के बहाने, तुमको वो मिसाइल देगा, सब कुछ देगा, हथियार देगा। वो तब देगा ना जब हम तुमसे लड़े। नहीं, तब देगा ना जब लड़ेंगे। हम दोनों लड़ेंगे ही नहीं। तो ताइवान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत अच्छी यात्रा रही, क्योंकि ये इसलिए यात्रा अच्छी रही कि ताइवान को भी ट्रंप पे भरोसा नहीं है कि वो पगला आज सुबह क्या कहेगा, शाम को क्या कहेगा, दोपहर को क्या कहेगा। तो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी के चलते इससे बढ़िया है कि हम चाइना के साथ क्यों झगड़ा करने जाए, पिटने जाए, चलो समझौता कर लेते हैं। यह हुआ। एक और लिवरेज ट्रंप का कम हुआ। अब इस पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान के अलावा ट्रंप के पास कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है जहां से वो एंट्री मार सके। अफगानिस्तान में नहीं है क्योंकि उसके बगराम एयरबेस को कब्जा करने की बात कही। इंडिया में नहीं है क्योंकि इंडिया के साथ आप देख ही रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उसके अलावा आप बताइए इधर कोई ऐसा देश है जहां पे उनके फुटप्रिंट्स हो? एक म्यांमार में कोशिश कर रहे हैं, पर वहां पे चाइना म्यांमार का वो आपस में ठीक है अभी कोलैबोरेशन। तो ट्रंप इज ए बिग फेल्यूर। अब मैं एक और एक्सप्लोसिव बात बताता हूं। खबर यह है कि खोराम शहर, इसका 4 नाम है उसका, ये ईरान का है और सोवियत का SS-96 ये सबमरीन है। सोवियत का SS-96 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होकर नॉर्थ कोरिया में तैनात था, वो ईरान की तरफ मूव कर रहा है। समझ रहे हैं? ईरान की तरफ मूव करने का मतलब 71 याद कीजिए, अमेरिका का INS रूजवेल्ट आ रहा है पाकिस्तान की मदद करने के लिए बांग्लादेश वॉर के समय। उसी वक्त रूस ने लाल बेड़े को भेज दिया हिंद महासागर में, किधर कहां, आगे मत बढ़ो ठाकुर। और वो जो टाइम मिला उसी में इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट कर लिया। ठीक वही सिचुएशन है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, रूस ने अपना रवाना कर दिया SS-96 को कि जाओ, और वो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस। और टर्की के एर्दोगान का आज ही बयान आया है। उसने कहा कि जब शांति वार्ता खत्म हो गई, बगल वाले से पूछा, बोला हाँ सर विफल हो गई, तो बोला अब अगर ईरान पे हमला किया तो हम इजराइल पे तो गोला मार सकते हैं। सबने कहा बिल्कुल मार सकते हैं, मजा आ जाएगा, आप भी आ जाओ। तो चाइना, रशिया, टर्की खुलकर खेलने के मूड में आ गए हैं अब ईरान की तरफ से। और ट्रंप क्या करेगा? भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, इतना बम मारेंगे कि स्टोनेज में हो गए। इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादा बोलने वाला कभी कभी जल्दी फंसता है।